पदं नमामि अर्हन्त भाषियत्तं गणहरदेवी गन्त्यं शब्दं पडमामि भक्तिजत्तो पडमाणोपविगय चोलियाचेव श्रुतत्वं कायं शयनिचकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि डों जिन्गुणसम्पत्ति हो मध्यम् अत्पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां पूर्वाचार्यानुक्रमेणे सकलकर्मक्षयार्थं भावपूजावन्दनस्तोषमेतं श्री वन्दित्वशविशुद्धे धूमचल्मनोवं गयं पत्ते वोच्छामि शमे पाहुर्मिडमोषै केवली भगवन्। यहाँ पर कल अपन ने देखा था कि अध्यवसान के निमित्त से जीव कर्मों से बनता है। अब कौन सा अध्यवसान है, इसके लिए जैसे इन महाराज ने बहुत स्पष्ट रूप से इन पंक्तियों को लिखा है, किन से बनता है और किन से छूटता है। पृष्ठ नंबर 345 में 267 नंबर की गाथा का सबसे ऊपर जैसे महाराज लिखते हैं, मिथ्यात् रागादि स्वकीय अध्यवसान निमित्तं कृत्वा ते जीवा निश्चयेन कर्मणा वध्यन्ते इति चेत्। इतनी चीजें हैं तो कर्मों का बंध होगा। मिथ्यात् और मिथ्यात् के साथ होने वाला रागादि परिणाम मूलतः एक मिथ्यात् विभ्रम के रूप में होता है और मिथ्यात् के साथ जो राग होता है वो अनंतानुबंधी कषाय आदि माया लोभ की परिणति है। और मिथ्यात् के साथ जो द्वेष होता है वो अनंतानुबंधी कषाय के क्रोध मान रूप परिणति है। तो ये चीजें मिथ्यात् और रागादि स्वकीय पर के नहीं, जिसके पास मिथ्यात् है स्वयं निजी रागादि है वो स्वयं बनता है। तो अपने स्वकीय अध्यवसान के निमित्त को करके निश्चय से कर्मों से जीव बंधते हैं। ऐसा आपने नियम बंध का बनाया तो फिर छूटते किससे हैं? तो देखो नीचे लिखते हैं, शुद्ध आत्म सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचरण रूप निश्चय रत्नत्रय लक्षणे मोक्ष मार्गे स्थिता पुनर्मुच्यन्ते यदि चेत तैहि जीवा। देखो क्या लिख रहे हैं, मोक्ष मार्ग में स्थित किसको बना रहे हैं? यहाँ पर जिस प्रसंग की बात है उसको यहाँ ध्यान में रखना। शुद्ध आत्म तत्व का जिसको सम्यक श्रद्धान है यानी सम्यक दृष्टि है। कौन सा सम्यक दृष्टि है? निश्चय सम्यक दृष्टि है। और निश्चय सम्यक ज्ञानी है और निश्चय चारित्र में ठहरा हुआ। देखो इन सब चीज़ों के साथ में लिख दिया ना अंत में,
सम्यक श्रद्धान ज्ञान चरण रूप निश्चय रत्नत्रय। मिला कि नहीं मिला? निश्चय रत्नत्रय है लक्षण जिसका। ऐसे निश्चय मोक्ष मार्ग में जो स्थित हैं, पुनर्मुच्यन्ते, वे जीव कर्मों से छूटते हैं। क्योंकि गाथा में दो बातें रखी थी ना, कि जो अध्यवसान करता है वो कर्मों से बनता है, वो जो मोक्ष मार्ग में स्थित है वो कर्मों से छूटता है। तो मोक्ष मार्ग में कौन जीव स्थित है? तो यहाँ मोक्ष मार्ग में स्थित रहने वाली जीव की परिभाषा सीख लो अच्छे से। इन पंक्तियों को पढ़ लो, इन पंक्तियों के अर्थ को भी सीख लो कि वास्तव में समय सार का मोक्ष मार्गी जो होता है वो निश्चय रत्नत्रय का धारी होता है। अकेला निश्चय सम्यक दर्शन नहीं लिखा, अकेला निश्चय सम्यक ज्ञान नहीं लिखा। आचार्य महाराज ने स्पष्ट लिखा, श्रद्धान ज्ञान अनुचरण। और फिर जब इतने से भी समझ में ना आ पाए तो लिखा निश्चय रत्नत्रय। और देख लो, इतना समझने के बाद भी गले ना उतरे तो समझना कि अभी हम वास्तव में समय सार के रहस्य को समझ नहीं पा रहे। तो क्या लिख रहे हैं? यानी कर्मों से छुटकारा तब होता है जब निश्चय रत्नत्रय में प्रवेश कर जाता है। और जब तक निश्चय रत्नत्रय से निचली भूमिका है तब तक कर्मों से बनता है। ये दो ही पात्र आचार्य महाराज के बंध के और छूटने के हैं, कोई और तीसरा नहीं है। बीच में तुम जितने भेद करना चाहो उस सारे के सारे भेद होते जाएंगे। यहाँ पर भेद तो जब अपन करेंगे तो वहाँ गुण स्थान को पकड़ करके बहुत सारे भेद करते जाएंगे। लेकिन बस इतना समझ लो कि निश्चय रत्नत्रय कहाँ होगा, और निश्चय रत्नत्रय से नीचे की भूमिका तक अध्यवसान लिख रहे हैं 267 नंबर की गाथा में कुंद स्वामी। और जयसेन महाराज उसको बहुत स्पष्ट करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें तुम्हारे सामने रखी हैं। तई जीवाः, वे जीव कर्मों से छूटते हैं। तुमम किम करोषि, अब तुम बताओ क्या करना है? तुम्हें कर्मों से बंधना है कि छूटना है? यदि छूटना है तो निश्चय रत्नत्रय के प्रति पूर्ण प्रयत्न करो। जब तक वो नहीं होगा तब तक कर्मों से नहीं छूट सकते। देखो आचार्य महाराज और कैसी भर्त्सना करके लिख रहे हैं। जैसे स्वामी की पंक्ति देखो सबसे नीचे, तरही किम करोषि त्वं, पूछ रहे हैं जब ऐसी स्थिति तुम्हारे सामने रखी है तो फिर तुम क्या करना चाह रहे हो? ये तो यहाँ पर इतना कहा, देखो कौन सा शब्द प्रयोग कर रहे हैं, रे दुरात्मन, हे दुष्ट, हे पापी, तेरी समझ में नहीं आ रहा, ना किमपीति, तू कुछ भी नहीं करेगा, पापों से बनता रहेगा। तो अध्यवसानम स्वार्थक क्रियाकारी ना भवती, तुम्हारा ये अध्यवसान स्वार्थक क्रियाकारी नहीं होता है।
अथ दुखिता जीवा स्वकीय पापोदयेन भवन्ति न च भवति परिणामेन। जीव दुखी होते हैं तो वे अपने पाप कर्म के उदय से होते हैं, तुम्हारे परिणाम से दुखी नहीं होते। यदि तुम किसी को गाली दे रहे हो, चांटा मार रहे हो, लाठी मार रहे हो और तुम उसके लिए जो कह रहे हो, तो उसका बेचारे का भी पाप कर्म का उदय है। इसलिए नाम कर्म की प्रकृतियों में दो प्रकृति ऐसी हैं जो वहां से आपको स्पष्ट हो जाता है। एक परघात नाम कर्म का उदय और एक उपघात नाम कर्म का उदय। ये परघात नाम का उदय यदि चल रहा है तो लोग तुम्हारे लिए लाठी मारेंगे, घूंसा मारेंगे, डंडा मारेंगे, चांटा मारेंगे, जो जी में आएगा वो मार देंगे। लेकिन वे मार नहीं रहे, तुम्हारे कर्म का उदय उनके लिए निमित्त बन रहा है। वे लाठी लेकर के धमका रहे हैं, लेकिन कर्म का उदय आपका है, परघात नाम कर्म का उदय है। वो कर्म का उदय जब तक रहेगा तब तक ये तो सहन करना पड़ेगा। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं, भैया तुम्हारे परिणाम से कुछ नहीं होता, तुम तो अपने परिणाम हमेशा संभाल करके रखो। और तुम यदि सुखी होना चाहते हो तो इतनी बातें याद रखो, दुनिया से अपरिचित रहो। परिचय करने की कोशिश मत करो, दूसरों को समझाने की कोशिश मत करो। समाधि तंत्र में आचार्य महाराज लिखते हैं, यत् परै प्रतिपाद्यो हम यत् परान प्रतिपादित उन्मत्त चेष्टितम तन में तद हम निर्विकल्प का। कहते कि यत् प्रतिपाद्यो हम, मैं दूसरों के द्वारा समझाया जाता हूं या दूसरे मुझे समझाते हैं, ये सब चेष्टाएं पागलों की हैं। उन्मत्त चेष्टितम लिख रहे हैं समाधि शतक में पूज्यपाद स्वामी, ज्ञानियों की चेष्टा नहीं है। मैं दूसरों को समझा रहा हूं, दूसरे मुझे समझा रहे हैं, उन्मत्त चेष्टितम, ये पागल की चेष्टा है। क्या करें? निर्विकल्प हो, नहीं तो निर्विकल्प। मुझे कोई जरूरत नहीं दुनिया को समझाने की, मैं स्वयं को नहीं समझा पा रहा हूं। आप अपने आप के लिए कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप दूसरों को समझाने चले जाते हैं। आपसे कुछ पूछे, भाई साहब मैं बहुत परेशान हूं, मुझे सुखी होने का उपाय बता दो, ऐसा कोई आपसे पूछे? तो मैं पूछता हूं कि उस व्यक्ति की बात को सुनकर के आप उसको सुखी होने का उपाय बताएंगे कि मौन धारण कर लेंगे? क्या करेंगे बताओ? अरे ऐसा कोई व्यक्ति साहसी नहीं कि कोई तुमसे आकर के पूछे कि भाई साहब सुखी होने का उपाय बता दो, तुम मौन रह जाओ। अरे तुम यही कहोगे परस्पर में लड़ो नहीं, अच्छे से रहो, प्रेम से रहो, भैया भैया मिलके रखो, पाई पाई को हिसाब ऐसो भैया भैया में न रखो। ये सारे उपदेश उसके लिए दे डालोगे। मैं पूछता हूं कि तुमने सुखी होने का उपाय उस जिज्ञासु को दिया? क्या वो उपाय तुम अपने ऊपर भी कभी उपयोग करते हो कि नहीं करते हो? जब दूसरे तुम्हारी इस बात से सुखी हो सकते हैं तो तुम दुखी क्यों हो? फिर तुम्हारा परिवार क्यों बिखर रहा है?
हम दूसरों को तो उपदेश दे सकते हैं, परोपदेशे पांडित्यम, पर के उपदेश में पांडित्य है। अच्छे से समझा देंगे। तुम कोई भी प्रश्न खड़ा करो, कोई भी व्यक्ति मौन नहीं रहेगा, कोई नहीं कहेगा कि मैं नहीं जानता। अपनी शक्ति के अनुसार बताएगा कि तुम्हें सुखी होने का उपाय ये है। ठीक है। आचार्य महाराज कहते हैं ये पागलों की चेष्टा, ज्ञानियों की चेष्टा तो है ही नहीं। ज्ञानी से पूछोगे तो ज्ञानी बस कहेगा नहीं, अपनी क्रिया से समझा देगा। सेठ ने पूछा है, तोता से कहा कि मैं जा रहा हूं महाराज के दर्शन करने के लिए, तुम्हें तो कुछ नहीं कहना। तोता कहता है एक प्रश्न का उत्तर ले आना। मैं बंधन से कैसे छूटूंगा? ठीक है। सेठ गया और महाराज की वंदना करके प्रश्न पूछ लिया, महाराज हमारे तोता का ये प्रश्न है, बताओ उसका बंधन कब छूटेगा? तो ये महाराज बिल्कुल मौन हो गए और ऐसे मूर्छित होकर के गिर गए कि ये प्रश्न को सुन करके जैसे कोई जादू हो गया हो, महाराज को कोई ने जादू मार दिया हो और वे मूर्छित हो गए। अब वहां पर सेठ देखता है कि तोता ने कैसा गलत प्रश्न कर दिया। प्रश्न सुन के ही महाराज की जान निकल गई। बड़ा मुश्किल है। बेचारा घबराया हुआ गया। वो तोता से कहता है, तुमने कैसा प्रश्न कर डाला? तुम्हारे प्रश्न को सुनकर के महाराज मौन हो गए, मूर्छित हो गए। अच्छा, इस बात को सुनकर के तोता भी तत्काल पिंजड़े ही में गिर गया, मूर्छित हो गया, पंख फड़फड़ाने लगा। थोड़ी देर में वे भी शांत कर दिए। ओहो, जे भी गया, पिंजड़ा खोल दिया। और पिंजड़ा खोला सो पक्षी तत्काल उठ करके और डाल पे जा करके बैठ गया। तुमने क्या किया? आ जाओ, तुम्हें सोने का पिंजड़ा बनाया है। नहीं, महाराज ने हमारे लिए यही संदेश भेजा था कि तुम्हारे बंधन के छूटने का उपाय यह है। तुम बंधन से छूटना चाहते तो पिंजड़े के अंदर बिल्कुल मौन निष्क्रिय होकर के पड़ जाओ, तुम्हारा बंधन खुल जाएगा। तुम भी गृहस्थी के पिंजड़े से छूटना चाहते हो तो मौन हो जाओ, बोलो नहीं, घर में अपरिचित बन करके रखो। ऐसा कैसे होगा? आनंद लेना है, बंधन से छूटना है तो देखो, एक पक्षी तो ज्ञानी की भाषा समझ गया और आज के ज्ञानी आज तक नहीं समझ पा रहे उनकी भाषा। क्या बताए? इसलिए लिखा, सुलझे पशु उपदेश सुन, सुलझे क्यों न पुमान। पारस से भय गज से पारस और सिंह से महावीर, ये हो गए। उपदेश सुन करके हाथी पारसनाथ बन गया, शेर महावीर बन गया। लेकिन मानव सैकड़ों साल सुनते 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 हो गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और सुनते सुनते कान घिस गए, सो मशीन तो लगवा ली, लेकिन मन कुछ नहीं बदला। जो बदलना था वो नहीं बदल रहा है। इसलिए लिखा है कि हमने बहुत कोशिश करी, भेष बदला, देश बदला, नाम बदला, निवास बदला, गुरु बदले, क्रिया बदली, लेकिन भाव तो बदले नहीं। जो बदलने का था वो ज्यों का त्यों बना बैठा है। और ये सब चीजें बदलते रहे तो बाहरी चीजों के बदलने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा।
कल्याण करना है तो देखो यहाँ क्या लिख रहा है, तुम्हें सुखी होना है तो दुनिया से अपरिचित रहो। हम करें क्या? कोई 5 मिनट को भी मिल जाए तो हम उससे परिचय ले लेते हैं, एड्रेस ले लेते हैं, फोन नंबर ले लेते हैं, वो फिर निमंत्रण भी दे देते हैं, भाई साहब घर आइयो, हाँ घर आइयो। क्या कर रहे हैं घर में? रख लो घर में। ये परिचय बढ़ाना ही तुम्हारे अज्ञान का अध्यवसान की सूचना है। और कहते हैं दुनिया से अपरिचित बने रहो और भीड़ में भोले बने रहो। भीड़ में रहो लेकिन अपनी विद्वत्ता नहीं दिखाओ, बिल्कुल भोले भाले जैसे हम कुछ नहीं जानते। वे लोग बड़े सुखी रहते हैं, जो जानते हैं वे लोग उसमें फंस जाते हैं। इसलिए भीड़ में भोले बने रहो और पाप में भीरू बने रहो। पाप करते समय हृदय कांपना चाहिए, हाथ कांपना चाहिए। कोई भी क्रिया करते हैं यदि पाप के वचन बोलते हैं तो जिह्वा कांपना चाहिए। और यदि मन से हम करते हैं वो पाप की क्रिया तो मन में कंपन होना चाहिए। यही तो हमारे पास होने का आपका ये अनुकंपा का परिणाम है। इसलिए पाप से भीरू बने रहो और भोगों से हमेशा भागते रहो, दूर भागते रहो। क्योंकि जैसे सांप दिखता है और सांप को देख के लोग भागना प्रारंभ कर दे रहे हैं, इसी तरह भोग निकट आए तो ये भावना भाव, हे आत्मन भोग बुरे भव रोग बड़ा में बेरी है जग जी के। भोग बुरे, भोग बुरे, ये बार बार पढ़ो और उन भोगों के सामने जैसे ही तुम्हारी दृष्टि जावे उस समय ये पंक्ति मुख से निकले, भोग बुरे भव रोग बड़ा में। ये भव रोग यहां तक लिखा है, वज्र अग्नि विष से विषधर से ये अधिक दुखदाई। पढ़े कभी के नहीं पढ़े? कहाँ पढ़ा? वैराग भावना पढ़ते हो आप लोग? कमाल कर दिया है। रोज पढ़ते कि साल में एक आध बार? वैराग भावना रोज पढ़ते पढ़ते और वैराग नहीं आओ आज तक। देखो तो क्या लिखा है। उन भोगों के लिए लिखा, कितनी उपमाएं दी उनने। वज्र यानी वज्रपात हो जाए तो व्यक्ति एक ही बार मरेगा, उस वज्रपात से बार बार नहीं मरेगा। तो वज्र अग्नि में जल जाए तो एक ही पर्याय खराब होगी, आत्मा नहीं जलेगी। क्योंकि अग्नि में आत्मा नहीं जलती है। जले न कभी अग्नि में, भीगे न कभी पानी में, सूखे न पवन के द्वारा ये आत्मा हमारा। जलेगा तो ये शरीर जलेगा। वज्र यगन विष, जहर खा लोगे तो जहर खा के भी आप ठीक हो सकते हो। क्योंकि आज की दुनिया में तुम्हें जहर भी शुद्ध नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत परेशान हो गया, बहुत परेशान हो गया। अब उसको जीना पसंद नहीं। उसने कहा चलो अब जहर खा के मर जाएंगे। बाजार गया, जहर खरीद के लाया, सारी व्यवस्था बना के व्यवस्थित रख दी उसने, और जहर खा के लेट गया। और जहर खा के लेटा तो 8-10 घंटे की बढ़िया नींद लेकर के स्वस्थ और प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। सोचता है कि देखो अभी भगवान की मर्जी है कि तुम यहीं रहो, अभी भगवान नहीं बुलाना चाह रहे, मैं जहर खा के भी स्वस्थ हो गया, भगवान की मर्जी है अभी तुम यहीं रहो। बहुत आनंद की बात है।
अब सोचता है कि जब मैं जी गया तो इस खुशी में पेड़ा खाओ, और बाजार गया, बाजार से पेड़ा लेकर के आया और पेड़ा खा करके सोया से वो आज तक नहीं उठा। यानी पेड़ा खा करके मर गया और जहर खा के जी गया। ये पंचम काल की विपरीतता है। विचार करो क्या हो रहा है। आज के समय में जहर भी शुद्ध नहीं मिल सकता, लेकिन प्राचीन आचार्यों ने यह दृष्टांत दिया है, वज्र अग्नि विष से इतने से भी संतोष ना होवे तो विषधर से। ऐसा सांप कि जिस सांप की यदि उस जहरीली हवा भी व्यक्ति को लग जाए तो मौत के घाट उतर जाए। ये 4 दृष्टांत दिए। कभी पढ़े बैराग भावना को? नहीं पढ़े। कभी ध्यान गया कि नहीं गया? वज्र लिख रहे, अग्नि लिख रहे, विष लिख रहे, विषधर लिख रहे। एक लाइन में उन लेखक ने कितनी बड़ी व्यवहार कुशलता करी कि तुम्हें 4 दृष्टांत समझा दिए। अब वो 4 दृष्टांत समझाने के बाद भी समझ में ना आवे, बुद्धि वहीं जाती है। रोज पढ़ रहा है, भोग बुरे रोग बढ़ावे, वज्र अगन विष से विषधर से ये अधिके। और इसके बाद देखो 4 दृष्टांत के बाद भी अधिक शब्द और डाला। इतने से संतोष नहीं हुआ उनको। ये अधिके दुखदाई, ये भोग इनसे भी ज्यादा अधिक दुखदाई है। इसलिए भोगों से दूर भागते रहो और योग में हमेशा रहने का प्रयत्न करते रहो। ये तुम्हारे सुखी होने का एक बहुत बड़ा फार्मूला है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? भूल जाओगे ना? पहली बात, दुनिया से अपरिचित रहो, किसी से परिचय नहीं करो। परिचय करोगे तो समय सार की बात बता रहा हूं मैं। उनने लिखा कि जनेभ्यो वाक् ततस्पंदो, यदि तुम परिचय करोगे तो लोगों से परिचय होगा, वो परिचय होगा तो ततस्पंदो, उससे मन वचन काय का स्पंदन होगा, और मन वचन काय का स्पंदन होगा तो कर्म का आश्रय होगा, और कर्म का आश्रय होगा तो फिर उसमें स्थिति अनुभाग भी पड़ेगा, तुम संसार में रुलते रहोगे। इसलिए लोक में तुम अपरिचित बन करके रहो। जैसे भरत चक्रवर्ती के 923 बेटा कैसे रहे? गूंगे थे क्या? दुनिया चिंता कर रही थी। तीर्थंकर के कुल में, चक्रवर्ती के वंश में वो सारे गूंगे बेटे कैसे हो गए? क्या है? उनने समझ लिया कि दुनिया में अपरिचित रहना है, परिचय नहीं देना। इसलिए वे अपरिचित रहे, परिचय किया, मौन खोला तो आदिनाथ के समो शरण में खोला, और किसी के सामने कुछ नहीं कहा। जब तक वे घर में रहे तब तक अपरिचित बन करके रहे। तुम गूंगा कह रहे तो कहते रहो, कोई बात नहीं, दुनिया तो दुरुंगी है। दुनिया के पीछे मत भागो, क्योंकि दुनिया तो कहती है कि मौन रहो तो गूंगा कहते, बोलो तो बाचाल, और ना बोलो तो गूंगा कहते। ये दुनिया का हाल। दुनिया दुरुंगी है। मौन रहो तो कहेगा ये तो कुछ नहीं जानता है, मूर्ख है। मौन रहो तो मूर्ख कहते, और बोलो तो बाचाल, बोले तो कहेगा बापदूक है, ये बहुत बोलते जाते हैं। और नहीं बोलो तो गूंगा कहते। कहो, तुम्हारे गूंगा कहने से मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन मेरी तो साधना होगी। इसलिए भीड़ से, दुनिया से तुम अपरिचित रहो।
और भीड़ में भोले बने रहो। कुछ नहीं, कुछ जानते नहीं हो। यदि भोले रहोगे तो लोग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, और यदि तुम कुछ विशेष जानकार बनोगे तो लोग परेशान करेंगे। इसलिए भोले बने रहो, बहुत अच्छे कार्यों से बच जाओगे। एक महानुभाव, एक बच्चा था, 25-30 साल का बच्चा था। उसके यहाँ गैया थी, तो उससे पूछे तुम्हें गैया लगाना आती है? बोले महाराज गैया तो लगा लेते हैं, लेकिन हमने कोई को बताया नहीं कि हम गैया लगाता है। क्यों? बहुत झंझट है। एक दिन लगा दी, अब दूसरे दिन वे कहते जे ही लगाएगा। अब हम पूजा खो जाएंगे गैया लगाएं, अब हम भक्ति करें कि गैया लगाएं। इसलिए दूसरे दिन उनने हमें लगाने को भेजा। हमारा मन नहीं, सो हमने पूरी गैया तो लगा ली और पूरा दूध उदोई गिरा दो, बोलो को लात मार दिया। अब वो दोबारा हमें नहीं देंगे। उस दिन से हमने विकल्प छोड़ दिया। बहुत सारे विकल्प होते थे गोबर में, और गैया बार बार पूंछ मारती थी, कपड़ा भिड़ा देती थी, दुनिया के कर्म होते थे। अब तो हम छुट्टी पार गए। देखो, ये होता है कि भोले बन के रहोगे तो दुनिया के आरंभ से छूट जाओगे, और यदि ज्ञानी बन करके रहोगे उस विषय में कि मैं तो इतनी चीज़ें जानता हूँ कि जहाँ पृथ्वी में लात मारूँ वहाँ पानी निकाल दूँ, अरे बाबले लात मारेगा तो देखना तेरी क्या दशा बिगड़ती है। तू एक पल को चैन से नहीं बैठ पाएगा। इसलिए भीड़ में भोले बन करके रहो और मजारा देखते रहो, तमाशा देखते रहो, और पाप से हमेशा भीरू रहो। जैसे सांप को देख करके हृदय कांपता है, ऐसा कोई पाप हो जाए तो हमेशा कांपते रहो, हे भगवान कब छुटकारा मिले। और भोगों से दूर रखो। जब भी भोग भोगने की इच्छा हो तो बस ये पंक्ति याद रखना, वज्र अग्नि बेस विषधर से अधिक हैं, ये दुखदाई हैं, ये हमेशा ध्यान रखो। ऐसा करोगे तो भोगों के प्रति अरुचि का भाव पैदा होगा। और हमेशा योग माने आप 1 मिनट का भी समय पाते हो तो 1 मिनट में भी कोशिश करो कि 1 मिनट में 9 बार नमोकार मंत्र हो जाता है। यदि आपको 12 मिनट का अवसर मिला तो 1 माला आपकी हो गई, और 9 बार नमोकार पढ़ लिया। माने 1 बार नमोकार मंत्र पढ़ने में भी लिखा है मूलाचार में, कुंद कुंद स्वामी ने, देखो आप, अरहंत नमोकारम भावेण करे दीजो पयद मदी, सो सब दुख मोखम पावदी अचरेण कालेन। जो पयद मदी प्रकटमती, जो निकट भव, जो ज्ञानी आत्मा भावेण नमोकारम, अच्छे भावों से, विशुद्ध भावों से नमोकार का जाप करता है, सो सब दुख मोक्षम पावदी अचरण कालेन, वो सारे के सारे दुखों से मोक्ष पा जाता है, बहुत जल्दी कर्मों से छूट जाता है। इसलिए 1 मिनट, आधा मिनट का भी यदि तुम्हारे पास समय है तो उसको खाली मत करो, व्यर्थ में मत गमाओ। उस 1 मिनट, आधा मिनट का भी प्रयोग करो कि या तो आप कोई चिंतन में लग जाओ, या फिर मंत्र के स्मरण में लग जाओ, या फिर कोई लेखन कार्य में लग जाओ, या पढ़ने बैठ जाओ। जब आपको पढ़ने में मन ना लगे तो लिखने बैठ जाओ। क्या लिखें? तत्वार्थ सूत्र के सूत्र ही लिखना चालू कर दो। बहुत प्यारे, बिना देखे लिखो, पहले देख के लिखो, फिर बिना देखे लिखो, फिर बिना देखे लिखा तो फिर मिलान करो कि हमने जो लिखा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, इसमें कोई अक्षर मात्रा विसर्ग व्यंजन कोई छूट तो नहीं गया। उस सूत्र मिलान करो। क्या होगा?
इससे तुम्हारा स्वाध्याय कर्म होगा, तप होगा, पापों से बचोगे, अभीक्षण ज्ञान उपयोगी होगे। और जो अभीक्षण ज्ञान उपयोगी होता है वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है। 16 कारण भावनाओं में भी एक अभीक्षण ज्ञानोपयोग नाम की भावना आई कि नहीं आई? देख लो, आप लोग तो अभी 16 कारण ही कर रहे हैं ना, पढ़ ही रहे हो रोज। ये लिखा कि जो अभीक्षण ज्ञानोपयोगी होता है उसके पास अभीक्षण संवेग और वैराग्य भी होता है। इस बात को यहाँ आचार्य महाराज कहते हैं। तो देखो ये पंक्ति लिखी कि वो दुखिता जीवा सुखी पापोदेन, वो व्यक्ति दुखी है अपने पाप कर्म के उदय से। नच भवदीय परिणामेन, आपके परिणाम से कोई दुखी नहीं हो सकता। सोचता है वो व्यक्ति के सामने वाले व्यक्ति का घात हो जाए, ये झंझट टूट जाए। कई परिवारों में ये होता है कि परिवार के लोग परेशान करते हैं, मारते पीटते हैं, तो उनके अंदर भाव बार बार होता कि ये मर जाए, कट जाए, भग जाए, इससे छुटकारा मिल जाए। ये तुम्हें पाप फलम केवलम यस्मात्, इससे तुम्हें सिर्फ पाप का फल होगा। तुम्हारे इस अध्यवसाय से उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा, जिंदगी भर तुम लड़ते रहोगे। यदि तुम्हें इस अध्यवसाय से बचना है तो वही भावना भाव के हे परमात्मा सद्बुद्धि आ जाए, सबका कल्याण हो जाए। ये सामने वाला व्यक्ति मुझसे बिगड़ रहा है, ये मेरे पाप कर्म का उदय है, उसका कुछ नहीं, ये मेरे पाप कर्म का उदय चल रहा। इसको समता से यदि मैं सहन करूँगा तो पाप की निर्जरा हो जाएगी, और यदि उस पाप के साथ फिर संघर्ष करूँगा तो पुनः पाप का बंध होगा। इसलिए उसको समता से सहन करने की कोशिश करो। आज तक जितने लोगों ने इन पापों का क्षय किया है, समता से किया है। मुनि महाराज के सिर में सिगड़ी जल रही है तो सिगड़ी हटा के फेंक दी उनने क्या, और अंदर आसन मार के बैठ गए और विचार करते हैं कि ये आग तन को जलाएगी, मेरी आत्मा को ये नहीं जला सकती है। एक स्यालनी जुग बच्चा पांव भखो दुकारी, एक स्यालनी और साथ में 2 बच्चे। यहां तो मच्छर काटे यदि 1-2 तो हिल जाते हैं, वे वहां स्यालनी के काटने पर भी और अंदर और गहराई में जा रहे हैं। संघर्ष नहीं किया लेकिन समता से सहन किया, तभी तो पापों से छुटकारा मिला। यदि संघर्ष करते तो पाप का और बंद होकर के संसार की वृद्धि होती। इसलिए भवदी परिणामेन इति कायेन इत्यादि स्वकी पापोदयेन जीवा दुखिता भवन्ति। देखो कितने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि अपने ही पाप के उदय से जीव दुखी होते इति चेत, ऐसा तुम कहते हो तो तेसाम जीवानाम सुखी पाप कर्मोदया भावे भव तो किमपि कर्तुं नायाति ते हेतो मन वचन कायै शस्त्री से जीवान दुखितान करोमि इति रे दुरात्मान तुरीया मिथ्या मति मिथ्या। ये तुम्हारी बुद्धि मिथ्या है। कहते हैं कि यदि पाप कर्म का स्वकीय पाप कर्म के उदय के अभाव होने पर फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इस प्रकार का यदि हेतु है तो मन वचन काय से शस्त्रों से जीवों को दुखी करता हूँ। इसलिए देखो अब वो कैसा छल ग्रहण कर रहा है, मैं मारूंगा, दुखी करूंगा, लेकिन जो पिट रहा है अब वो सोचे कि हमारे पाप कर्म का उदय है और मैं तो खेल खेलता रहूंगा, कौतुक बना रहेगा, हमारे लिए तो खेल होगा। देखो यहाँ पर इस बात को भी वो समझ रहे थे कि कई लोग ये भी छल ग्रहण करेंगे कि तुम पिट रहे हो, तुम्हारे पाप कर्म का उदय है, और हम पीट रहे हैं, हमारे पुण्य कर्म का उदय है। ऐसा भी तो कह सकते हैं कई लोग। नहीं, इसके लिए भी कहते हैं कि देखो मन वचन काय शस्त्रों से जीवों को दुखी करता हूं, इति ऐसा तेरा सोच है।
तो रे दुरात्मन तो दिया मतिर मिथ्या। रे पापी, तेरी मति, तेरी बुद्धि भ्रष्ट है, मूर्ख है, इससे तेरे भी पाप का उदय आएगा, पाप कर्म का बंध होगा। परम किंतु स्वस्वभाव च्युतो भूत्वा, किंतु तुम अपने स्वस्वभाव से च्युत हो करके तुमेव पापम बधनासी, तुम भी पाप बांध रहे हो। अकेले सामने वाले के लिए मत कहो कि तुम्हारे पाप का उदय है, तुम्हारे भी पाप कर्म का उदय जो हिंसा कर रहे हो वर्तमान में पाप का, उसका उदय है और तुम कसाय करके पाप का बंध कर रहे हो। वो पिट रहा है तो उसका पाप का उदय, तुम पीट रहे हो तो पाप का बंद कर रहे हो। ये मत सोचना कि एक तरफ से काम होता है, दोनों पहलू, एक सिक्का होता है तो एक सिक्का के दो पहलू होते हैं। अब वो सिक्का बाजार में चलता तो एक पहलू से चलता कि दो पहलू से चलता, बताओ हैं? दोनों पहलू से, एक से काम नहीं चलेगा। ये 5 का सिक्का है, अकेले उस 5 के अंक को देख करके संतोष धारण कर लो, नहीं, ये 5 का अंक तो तुम्हें सिर्फ उस मुद्रा का ज्ञान करा रहा है, लेकिन प्रमाणिता वो दे रहा है कि इस 5 के सिक्का पर भारत सरकार की मोहर 3 सिंह वाली मुद्रा लगी कि नहीं लगी है। यदि वो मुद्रा ना लगी होवे, वो मोहर ना लगी होवे, उस सिक्का के ऊपर यदि भारत सरकार के गवर्नर के साइन ना होवे, तो उसको चलाओगे बाजार में कि नहीं चलाओगे, बताओ? कोई नहीं देख सकता। इसीलिए लोग उस सिक्का को उलट पलट करके देखते हैं, एक दोनों चीजें देखी जा रही। इसी तरह यहाँ पर भी उलट पलट के देखो कि उसके पाप का उदय आ रहा तो वो उसने पूर्व में बांधा, आज स्थिति पूर्ण होकर के उदय में आ रहा, लेकिन मैं पाप कर्म करके पाप का बंध कर रहा हूँ। ये भविष्य में हमारे लिए भी यही फल भोगना होगा, ऐसा हमेशा विचार करना चाहिए। और विचार करके देखो, लड़ने मारने वाले, कसाय करने वाले, हिंसा झूठ करने वाले कह रहे स्वस्वभाव च्युतो भूत्वा, वे लोग काम करते हैं जो अपने स्वभाव में स्थिर नहीं हो पा रहे, वे ऐसा खोटा काम करते हैं। और जो स्वभाव में स्थित रहते हैं उनके लिए तो दुनिया से कोई लेना देना नहीं, अपने आत्म स्वरूप में हाथ पे हाथ रख करके बैठे हैं। आँख का प्रयोग भी कर रहे हैं तो वे तुम्हें नहीं देख रहे हैं, वे अपनी आत्मा को देख रहे हैं। नासाग्र दृष्टि बना करके रखें। नासाग्र दृष्टि का अर्थ क्या? नाक देख रहे वे नहीं, ये नाक तो बीच में आ रही है, वे तो अपनी आत्मा को देख रहे हैं। ये ऊपर उठ करके आगे आ गई आंखों के आगे, इसलिए लग रहा तुम्हें कि नासाग्र दृष्टि है। वे नासाग्र नहीं, वे अपनी आत्मा को देख रहे हैं, दुनिया को देखने की जरूरत ही नहीं है। यही तो उनकी विशेषता है। जो अपने आप को देखता है वो स्वभाव में रत है, जो पर को देखता है वो स्वभाव से च्युत है, हट गया है। ऐसा जो देखो क्या लिखते हैं, जो स्वभाव से च्युत हो करके तुम पापम एव बदनाशी, बेटा तुम पाप ही बंद कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे। इसलिए सुखिता अपि निश्चयेन सुखी शुभ कर्मोदय सती भवंती। सुखी भी होते हो तो अपने शुभ कर्म के उदय से होते हो। इस प्रकार से यहाँ पर इस गाथा का अभिप्राय बता करके अब आगे आचार्य महाराज उसी बात को कहते हैं। ऊपर जो कलश था उस कलश में सिर्फ इतना था कि आत्मा मिथ्या अभिप्राय से भूला हुआ चतुर्गति संसार में जितनी अवस्थाएं हैं
चतुर्गति संसार माने 84 लाख योनियों में जितनी अवस्थाएं हैं उन सारी की सारी अवस्थाओं में घूमता रहा और पर को अपना मानता रहा। पर पदार्थ है, उन सब पदार्थों को वो अपना स्वरूप समझता रहा। यही तो बहुत बड़ी भूल आज तक बनी रही, स्वयं को नहीं जाना। यदि आपने स्वयं को जान लिया तो दुखों से छूटने में देर नहीं लगेगी। इसलिए उनने लिखा, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। हमारा क्या है और पर क्या है, इसका ज्ञान कर लो। हम बाहरी वस्तु में यहाँ पर निज और पर का भेद करते हैं। ये मकान मेरा, दुकान मेरा, बेटा मेरा, पत्नी मेरी, सबको अपनी छाती पे बांध करके रख रहा है और अपने वैभव का भी परिचय कराएगा। महाराज को कभी पड़गा लिया और महाराज को पड़गा करके आहार के बाद में फिर आहार करा के फिर अपना वैभव दिखाएगा और फिर कहेगा, महाराज ये मकान आपका, महाराज ये बेटा आपका। सही है, सही कह रहा। आपका माने, आपका माने महाराज का के आपका। अभी ये शब्द तो पहरा रहा है, मकान आपका, बेटा है आपका। अब तुम्हारी बात को सत्य मान के और महाराज बैठ जाएंगे, अब तो हमें इतना ही रहने। तो बता पुलिस केस करेगा कि नहीं करेगा भाई? हथकड़ी डलवाएगा कि नहीं? महाराज को भेजेगा जेल कि नहीं? क्या करोगे? अब महाराज समझ लें कि भाई जैसी तुम्हारी मन शुद्धि वचन शुद्धि कह के हमने आहार ले लिया, ऐसे ही तुमने कहा कि आपका मकान है, ऐसी तुमने शुद्धि बोल के हमने मकान भी ले लिया। अब बताओ क्या होगा? इसलिए सोच समझ के बोलना बेटा। परिचय तो करा रहा है, आपका मकान है, आपका बेटा है, और फिर बेटा को पकड़ के ले आएंगे, चलो बेटा तुम्हारे बाप ने हमें सौंप दिया है, चलो अब तुम्हें हम दीक्षा देंगे। तो बताओ क्या करेगा फिर? कितना आंदोलन करेगा? अरे इकलौता है, वही को तो संभालना है, वही के लाने तो सब हो रहा है। ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये व्यवहार कुशलता दिखाना चाहता है, लेकिन देखो इसी से शुद्ध स्वरूप को नहीं पहचान पा रहा और दुनिया के माया जाल बनाता रहता है। ये नहीं कहता कि मकान तो मुसाफिर खाना है, धर्मशाला है, बनवा तो दिया है, लेकिन मुझे तो बस यही लगता बार बार, क्या तन कारागृह बनीता बेड़ी परिजन जन रखवारे, ऐसा लग रहा है? सही बता, लगता कि नहीं लगता? ये लगे तो अच्छा, फिर जिसको ये लगता है वो नहीं कहेगा ये मकान आपका है, ये बेटा आपका है। वो तो समझ रहा है कि ये तो संयोगी द्रव्य है, ये हमारा हो नहीं सकता। इस बात को यहाँ आगे अपने शुद्ध स्वरूप को नहीं पहचानता, इसलिए अब कौन कौन सी पर्याय में जाता है, अब उसका फल आगे अपन देखेंगे। जावण के ज्ञान शेष